श्रोताओं नमस्कार। विराट कोहली पर आज हम चर्चा करेंगे और विराट कोहली जो हैं, टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, हर तरह के फॉर्मेट में उनकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। दुनिया भर के क्रिकेटर करने लग गए हैं। उनकी तमाम तरह की चीजों से उनकी तुलना होती है और जहां भी कहीं उदाहरण दिया जाता है तो विराट कोहली का ही उदाहरण दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे विराट कोहली के कोच जिन्होंने एक नायाब हीरा देश को दिया है, द्रोणाचार्य अवार्डी और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले आज तीन बातें हैं महत्वपूर्ण। एक तो विराट कोहली का अपना बयान, नासिर हुसैन का कमेंट, एक एरन फिंच की एक टिप्पणी। शुरुआत करते हैं विराट कोहली के बयान की। विराट कोहली ने कहा है कि जो एडिलेड टेस्ट था 2014 का, वो भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हम आमतौर पर राजकुमार जी देखते हैं जब कोई टीम जीतती है तो हम उसको याद करते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं आप उसको याद आमतौर पर नहीं करते। लेकिन विराट कोहली उसी हार को याद कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए मनोज जी, वो एक ऐसा मैं कहूँगा इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री का टेस्ट मैच है जो कोई भी क्रिकेट लवर, कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता। क्योंकि जिस तरह की अप्रोच दिखाई थी पूरी टीम इंडिया ने और विराट कोहली ने एज ए कैप्टन, कि हम 400 प्लस कुछ रन चेज करने थे, कि हम उसके लिए जाएंगे। तो उसने मुझे बताया भी था कि जब मैं ड्रेसिंग रूम में आया और हमारे को एक पर्टिकुलर टारगेट था कि 400 प्लस कुछ करने हैं, तो मतलब टीम वाज लुकिंग एट हिम कि कप्तान क्या चाह रहा है, कि भाई हमें टाइम निकालना है या ड्रॉ के लिए खेलना है, किस तरह मतलब अपनी विकेट बचानी है। जनरली ऐसा होता था हमारी देश की क्रिकेट में कि अब आपको 400 रन तो हम चेज कर नहीं पाएंगे चौथी इनिंग में, तो किस तरह हमें अपनी विकेट बचानी है और किसी तरह इस टेस्ट को बचाना है, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन एज सुन एज विराट कोहली एंटर्स द ड्रेसिंग रूम, ही कॉल्स एवरीबॉडी एंड सेज कि वी आर गोइंग फॉर द रन्स। वो एक नया वो अध्याय था भारतीय क्रिकेट में कि दोस्त ने कहा, और जिस अप्रोच के साथ उसने बल्लेबाजी की, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो नाथन लायन को डीप मिड विकेट में आउट हो गए थे क्योंकि बॉल रुक गई थी, वरना ही वुड हैव वन दैट मैच सिंगल हैंडेडली। और क्या बैटिंग की है उसने उस मैच में। मैं कहता हूँ कि वो उसकी आज तक की बेस्ट इनिंग्स में से एक है। और वाकई में वो एक नया चैप्टर होता इंडियन क्रिकेट में कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 400 प्लस करके मैच जीत जाते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो एक नया अध्याय जुड़ गया। तो इसीलिए विराट कोहली हमेशा बड़े इमोशनल हो जाते हैं उसको याद करके, और बहुत अच्छे से उस मैच को याद रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली थी और एक ऐसी अप्रोच दिखाई थी जो पहले भारतीय क्रिकेट में नजर नहीं आती थी। राजकुमार जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये वो मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया 48 रन से जीता था और पहली पारी में डेविड वार्नर, क्लार्क जो कि कप्तान थे टीम के, और स्टीवन स्मिथ, तीनों ने सेंचुरी बनाई थी। और वार्नर दोनों पारियों में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी थे, इधर विराट कोहली दोनों पारियों में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन जीत वार्नर की, जैसा कि राजकुमार जी ने कहा। और ये कम से कम राजकुमार जी, ये तो माना जा सकता है कि इस टेस्ट ने आगे के रास्ते खोल दिए, एक जिजीविषा दिखाई जीतने की, कि आप बेशक नहीं जीत पाए लेकिन इसने आगे का रास्ता खोल दिया भारतीय क्रिकेट टीम का। बिल्कुल, विराट कोहली ने जब कप्तानी ली थी तो उसने कहा था कि मैं भारतीय क्रिकेट की दिशा दिशा बदलना चाहता हूँ। वो उन्होंने कहा था कि हम अक्सर फॉरेन कंट्रीज में जाके ये कहते हैं कि हम शायद जीत सकते थे लेकिन जीत नहीं पाए, या हम जब ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश लोग हमें स्लेज करते थे, हम सर झुका के चले जाते थे, बचते थे उनकी आंखों में आंखें डालने से। लेकिन विराट ने कहा कि मैं वो चलन एक खत्म करना चाहता हूँ। क्या हम कैपेबल नहीं है कि हम उनकी आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेल सकें, या अगर वो कुछ हमें स्लेज कर रहे हैं तो हम उसका जवाब क्यों नहीं दे सकते। ओकेजन्स ऐसे भी आए जबकि बॉलर्स को कुछ स्लेजिंग कर रहे थे, तो विराट टुक ओवर एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि व्हाई यू हैव टू डू दिस, तो वो बोले कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी एज ए कप्तान, की मेरे बॉलर को अगर कोई स्लेज करेगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे वो प्रोटेक्ट करूं और मैं उनका जवाब दूं। तो वो एक नया चलन विराट कोहली ने एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेलने का, या एक विश्वास दिलाना पूरी भारतीय टीम को, भारतीय क्रिकेटर्स को, कि हम फॉरेन कंट्री में जाके, उनके देश में जाके उनको हरा सकते हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के खेल सकते हैं। तो एक ये नया चलन विराट ने स्टार्ट किया भारतीय क्रिकेट में। क्या आप मानते हैं राजकुमार जी कि ये कहीं ना कहीं सौरव गांगुली का जो एग्रेसिव रवैया था उसी का आगे का विस्तार था?
डेफिनेटली मैंने हमेशा कहा है मनोज जी कि अपने सारे इंटरव्यूज में कि विराट बहुत कुछ सौरव गांगुली जैसे कप्तान हैं और मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ सौरव गांगुली का कि उन्होंने जिस तरह ये टीम खड़ी की थी और जिस तरह अपने प्लेयर्स को बैक किया था वो बहुत ही लाजवाब था। उन्होंने जिस तरह ग्रूम किया था यंगस्टर्स को और देखिए उनके द्वारा ग्रूम की गई टीम जिसमें वीरेंद्र सहवाग, गौतम, युवराज सिंह, हरभजन, ज़हीर ये सब प्लेयर्स को उन्होंने ऐसा बैक किया कि कितने सालों को सर्व किया और मैं कहूँगा कि उनका जजमेंट बहुत अच्छा था सौरव गांगुली का कि वो पहचानते थे कि कौन प्लेयर हैं, जो लंबे समय तक खेल सकते हैं और जो जिनमें मादा है देश को मैच जिताने का। तो सेम उसी पथ पर विराट कोहली भी चल रहे हैं और बहुत रिजेम्बलेंस है उनकी कप्तानी में सौरव गांगुली की कप्तानी से। ऑस्ट्रेलिया के लिमिटेड ओवर के कप्तान जो हैं एरन फिंच की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली हो, स्टीवन स्मिथ हो, रिकी पॉन्टिंग हो और सचिन तेंदुलकर हो, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि बाकी सब खिलाड़ी जो हैं आमतौर पर खराब दौर से गुजरते हैं और उनके लिए खराब फॉर्म से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा खेलते हैं और इनको उन्होंने लगातार 2 सीरीज में फ्लॉप होते हुए कभी नहीं देखा। देखिए, बहुत बड़ी बात की है एरन फिंच ने एंड ही इज़ राइट सेइंग दिस कि ये चारों बल्लेबाज ऐसे हैं जो कभी भी 2 सीरीज़ में फेल नहीं हुए। एक एनसीए जो हम भारत की नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पे हम ऑस्ट्रेलियन मैनुअल मनोज जी यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसमें एक रोल दिया जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ बैट्समैन। तो रोल ऑफ अ बैट्समैन में सब लोग बोलते हैं कि रन बनाना और तो उसमें ऑस्ट्रेलियंस ने ऐड किया है कि रोल ऑफ द बैट्समैन में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि वन हैज टू बी कंसिस्टेंट। आप ये नहीं कि एक मैच में रन बनाए उसके बाद 6 मैचों के बाद आप रन बनाए। तो रोल ऑफ अ बैट्समैन इज कि वो अपनी टीम के लिए रन बनाए और कंसिस्टेंटली रन बनाए। तो मेरा मानना हमेशा विराट के साथ यही रहा और मैंने उससे हमेशा यही कहा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप ये नहीं कि एक मैच में तो आपने ब्रिलियंट डबल 100 किया और उसके बाद 4 इनिंग में आप डबल फिगर में भी नहीं पहुंचे। तो आपको अपनी इनिंग बिल्ड करनी आनी चाहिए और आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो कहीं न कहीं वो एक चीज़ है जो विराट ने में बहुत अच्छी है और इन चारों प्लेयर्स में भी ये बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, ये बाकी जो भी 3 नाम आपने लिए हैं। तो इसीलिए ये इतने बड़े प्लेयर हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंट हैं और रेगुलरली अपनी टीम के लिए रन बनाते हैं। एरन फिंच ने यह भी कहा है राजकुमार जी कि देश से खेलने का दबाव, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में अगर आप देश से खेलते हैं तो अपेक्षाओं का, करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने का दबाव होता है। कप्तानी का दबाव उससे भी ज्यादा होता है। इसके बावजूद आप कप्तानी में भी खरे उतरते हैं, एज ए प्लेयर भी खरे उतरते हैं और यही वजह है कि आप तीनों तरह के फॉर्मेट में 50 से ऊपर की आपकी एवरेज रहती है। देखिए विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसे मज़ा आता है चैलेंजेस का। और अगर आप देखें उनके स्टैट्स देखें मनोज जी अगर कि जब वो कप्तान नहीं थे और जब वो कप्तान बने हैं, तो शायद कप्तान बनने के बाद उन्होंने और ज़्यादा ज़िम्मेदारी से बल्लेबाज़ी की है देश के लिए और ज़्यादा मैचेस जिताए हैं भारत को क्योंकि वो चैलेंजेस लाइक करते हैं। और मैं उन्हें हमेशा इंस्पायर किया करता था कि आप सचिन को देखिए कि वो 20 साल हो गए हैं या 21 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं। वो लगातार उनमें वो जज़्बा है, आज भी वो उसी जज़्बे के साथ वो बल्लेबाज़ी करने भारत के लिए उतरते हैं, जबकि करोड़ों लोग करोड़ों प्रशंसकों की उनसे उम्मीदें होती हैं और वो उस उम्मीद को लेकर भी वो उतरते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो मैंने कहा ये आपको बहुत कुछ सीखने को है सचिन से। तो काफ़ी सीखा है विराट ने सचिन तेंदुलकर से जो कि एक महान खिलाड़ी हैं, 24 साल तक देश की पूरी अपने फैन्स की सारी उम्मीदों को वो अपने कंधों पर लेके चलते थे। उनके लिए कहा जाता था कि वो जिस भी ग्राउंड में उतरते हैं बल्लेबाजी करने तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता था। तो उसी मोल्ड पर अब विराट कोहली चल रहे हैं और यही मैंने उन्हें समझाया था कि ऐसा आदर्श होना चाहिए कि आप जहाँ भी जाएँ आपकी वहीं इज़्ज़त हो और आप इतने कंसिस्टेंट रहने चाहिए। तो गॉड हैज़ बीन काइंड एंड उसके वर्क एथिक्स इतने अच्छे हैं कि वो कामयाब रहा है तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर उसकी एवरेज है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन बड़ी चर्चा में रहते हैं। जब वो खेलते थे तब भी बहुत चर्चा में रहते थे। अब वो कमेंट करते हैं बहुत सारी चीजों पर, बहुत तीखी टिप्पणियों के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि इस समय दुनिया भर में जो इम्पैक्ट डालने वाला प्लेयर है बेन स्टोक है, या दूसरा कोई प्लेयर है तो वो है विराट कोहली, जिसका इम्पैक्ट है। लेकिन बेन स्टोक जो है वो अब टेस्ट की कप्तानी करने जा रहे हैं जो रूट की जगह पर पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो उनका ये कहना है कि लेकिन विराट को ये एडवांटेज है कि वो गेंदबाजी नहीं करते, तो इसका उनको एडवांटेज है। लेकिन बेन स्टोक बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं
और अपनी सूझबूझ का परिचय भी देते हैं, जैसा कि उन्होंने हेडिंग्ले में दिया जब 1 विकेट से उनकी टीम जीती थी एशियज का टेस्ट। बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर हैं वर्ल्ड के इस समय। अभी मैं ये जल्दबाज़ी होगी कहना कि वो कितने सफल कप्तान हैं या कितने इंटेलिजेंट हैं वो एज़ अ कैप्टन, क्योंकि पहली बार वो कप्तानी करेंगे, तो कप्तानी करना इतना आसान नहीं होता। आप अपनी गेम खेल सकते हैं, उसमें आप कैलकुलेशंस बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको 11 खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना होता है, उनसे बेस्ट लेना होता है, तो वहाँ पर आपकी असली समझ-बूझ का पता लगता है। और नासिर हुसैन की जहाँ तक बात है मनोज जी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट कैप्टन रहे हैं इंग्लैंड के, और आज भी मैं अपने जो एकेडमी के बच्चे हैं उनको भी कहता हूँ कि जब भी नासिर हुसैन या इयान चैपल या सुनील गावस्कर ये लोग जब कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो अगर आप ध्यान से सुने तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतने अच्छी कमेंट्स करते हैं और इतने इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स रहे हैं कि आपको उनको सुनने से ही बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो नासिर हुसैन का ये कहना कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, वो इसमें कोई डाउट नहीं है, और साथ-साथ विराट कोहली, सभी जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट डाला है उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में। तो बस यही मैं दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह अपना करियर आगे बढ़ाते रहें, और जो जिस तरह जो जज़्बा है उन्हें भारतीय टीम को मैच जिताने का, वो जज़्बा उनका दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, और वो चाहते हैं कि भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम रहे, जिसके लिए ही वांट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। चलिए विराट से हटकर एक अलग सवाल पूछते हैं आपसे। बेन स्टोक्स के बारे में उन्होंने कहा है, टिप्पणी की है कि बहुत जल्दबाजी है। उनको वनडे में कप्तानी दी जाती, टी20 में कप्तानी दी जाती, बात समझ में आती, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा ये टेस्ट। मेरा भी यही मानना है। मैंने अभी जैसे पहले कहा कि अभी इतना आसान नहीं होगा बेन स्टोक्स के लिए। एक ऑलराउंडर हैं, वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। बहुत शानदार उनका एशेज़ गया है, वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। लेकिन जहाँ तक बात कप्तानी करने की आती है, तो वहाँ पे एक अलग कैरेक्टर चाहिए होता है। तो वहाँ पे कैसा वो प्रदर्शन करते हैं, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि 11 प्लेयर्स को साथ लेकर चलना, स्ट्रैटेजी बनाना, बॉलिंग चेंजेस करना, फील्डिंग पोज़ीशन लगाना, इतना आसान नहीं होता स्ट्रेटजी बनाना। तो कुल मिला के अभी ये एक देखने का विषय है कि क्या बेन स्टोक्स क्या करते हैं। आई विश हिम लक कि वो अच्छा सफल हो अपनी कप्तानी में। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, देखते हैं उसमें से कैसे पार पाते हैं वो। चलिए अंतिम सवाल आपसे चलते चलते, अब वो भारत की हो सकता है अगली चुनौती ऑस्ट्रेलिया की हो, अभी हो सकता है कहना ज्यादा सही होगा। क्या आपकी तरफ से हिदायत, अगर विराट कोहली सामने हो या कभी उनका फोन आए आपको, आपकी तरफ से एक द्रोणाचार्य की हैसियत से किस तरह की आप उनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, और आप उनसे बचकर क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको उनको जवाब देना होता है। आपको एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलनी होती है। अगर आप डिफेंसिव पे जाएँगे तो वो और आपको क्रश कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, और जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली कि वो उस तरह की ही कप्तानी करते हैं कि वो हार से डरते नहीं हैं, लेकिन वो जीतने के लिए खेलते हैं। वो कभी भी ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। तो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा विराट कोहली के फैन ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये हमारे प्लेयर जैसा प्लेयर है, जो आँखों में आँखें डाल के खेलता है, अगर कोई स्लेजिंग करता है तो उसका जवाब अपने बल्ले से देता है। तो एक एग्रेसिव कप्तान है, और यही मेरी उनको वो रहेगी कि अपनी इस अप्रोच को बनाए रखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, तभी हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाएँगे। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भारत उसी तरीके से हराए जैसे कि पिछली बार हराया था, और उस तरह का जो दाग लगा हुआ है, जो हमारे जो आलोचक अक्सर टिप्पणी करते हैं कि उस वक्त स्टीवन स्मिथ नहीं थे, वार्नर नहीं थे, उस तरह की जो आलोचनाएं हैं उसका माकूल जवाब देने, जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि एग्रेसिव क्रिकेट से हम उनका जवाब दे सकते हैं, और जीतने के लिए वो खेलते हैं, जीतने की ललक पैदा करते हैं अपने खिलाड़ियों में। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब उनका इस बार भी बरकरार रहेगा, ये रवैया, और भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दोबारा हरा कर लौटेगा। धन्यवाद राजकुमार जी हमसे बातचीत के लिए।